today I'm going to tell you a lot of income ideas. Maybe I'll cover more than 20 and I will suggest ideas for women, housewives, mahilaएं and those who are already earning for them also. So first thing, all of you who are watching this video are from various parts of the country, right? So every place is have its own ecosystem. So you have to decide today, whatever ideas I will give, you have to decide what suits you the best, right? Now second thing, mostly are educated, कुछ ना कुछ पढ़ाई सबने करी होंगी, like BTech किया होगा, some have done MBA, few are teachers, HR या फिर कुछ भी नहीं किया होगा. But then also जो भी आपने किया होगा, forget everything. If you have not done anything regarding your studies since 5 years, 7 years, 11 years, 15 years, वो waste है. Because हर एक चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है. जो हायर स्टडीज़ होते हैं, IIM and IITs, इन सारों की भी एक शेल्फ लाइफ है 7 to 8 years. उसके बाद उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. एंड अब उस चीज़ को ट्राई करना फिर से जो आपने स्टडीज़ किए हैं, दैट इज़ टोटली वेस्ट, बिकॉज यू कैन नॉट कम्पीट विद द क्राउड विच इज़ कमिंग नाउ, जो इतने अपडेटेड हैं. ओके, सो फॉरगेट एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ नेक्स्ट, बिफोर वी स्टार्ट, वी हैव टू हैव अ गोल. यानी आप जो आज हम सीखे, जो भी मैं आज सिखाऊंगी, जो भी बताऊंगी, आप जो भी करोगे आगे, आपका गोल क्या होना चाहिए. मतलब हाउ मच यू शुड अर्न, कितना आपकी अर्निंग है, कितना आपको कमाना है. अंबानी बनना है, अदानी बनना है. आई डोंट थिंक यहाँ पर जो भी सुन रहे हैं उनमें से किसी की भी ये टारगेट होगा. तो एक्चुअली टारगेट होना कितना चाहिए, तो वो मैं आई विल टेल यू टुडे. बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. इट टेक्स सो मच एफर्ट. मैं आपके लिए इतना एफर्ट डालती हूँ बिकॉज सारी चीज़ें रिसर्च करना, सब चीज़ें देखना, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट. सो प्लीज़ मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, आप सबको अपने हस्बैंड्स की सैलरी पता होगी. आज की डेट में ऐसी कोई वाइफ नहीं है जिससे अपने हस्बैंड की सैलरी ना पता हो, राइट? 70,000, 80,000, 90, 1 lakh, 2 lakhs, 3 lakhs, वट एवर इट इज़, आफ्टर total salary, not after cutting tax and all, total salary, that should be your goal in next 6 months. 1 year में it should be 2x. Now कुछ husbands जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, they will say कि यार ये घर में ही competition करा रही है, कलेश करवाना है क्या. But why I'm choosing husband, you know, because एक wife की, एक lady की life में her husband is the biggest reality. And उसकी जॉब एंड उसकी अर्निंग इज़ द बिगेस्ट ट्रूथ, रियल थिंग इन हर लाइफ. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू कम्पीट विथ योर, नॉट टू कम्पीट, जस्ट टेक अ टारगेट, गोल बनाने के लिए. आप कुछ भी करते हो, सपोज़ आप अपना वेट लूज़ करना है आपको, ठीक है, डाइट स्टार्ट करना है, तो आप एक टारगेट रखते हो ना कि 3 months में, नेक्स्ट 3 months में आपको उसे 10 kg या 3 kg या 5 kg, वट एवर इट शुड बी गोल, देर इज़ सम गोल. और विदाउट गोल इट इज़ वेरी टफ टू अचीव. जब आपके पास कोई गोल नहीं होगा तो इट इज़ वेरी टफ टू अचीव. और आपको पता ही होगा कि आपका पति जितना ज़्यादा कमाएगा उसका उतना ही टैक्स कटेगा, है ना. एंड आप अर्न करोगे तो कंपैरेटिवली आपका टेक होम विल बी मोर देन हिम. जब आप यूल रीच टू हिज सैलरी, योर टेक होम विल बी मच. ये हम बाद में कभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी जिनको नहीं पता है. अब मैं 2x क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज 2x इन अ ईयर क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज हो सकता है योर हस्बैंड इज़ नॉट लाइकिंग हिज जॉब, ठीक है. हो सकता है उसकी चक्की पीसिंग हो रही होगी एंड ही वॉन्ट्स टू लीव हिज जॉब, बट जस्ट बिकॉज कि वो अर्निंग कैसे होगी, घर कैसे चलेगा, उसको बहुत मजबूरी में करना पड़ रहा हो. तो जब आप 1 साल बाद 2x कर लोगे, देन यू कैन ऑफर a job to your husband. You can say that I will give you the salary whatever you are getting and just come, we'll do it together. कितने लोग, how many of you are very excited after listening this कि आप अपने पति को खुद ऑफ़र करोगे जॉब. अभी हमने कुछ करा नहीं है, कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी किया नहीं है, और टाइम विल टेल कि कहाँ तक जाते हैं. बट सोचने में क्या जा रहा है, जस्ट इमेजिन कि यू आर ऑफरिंग योर हस्बैंड अ जॉब और साथ में मिलकर करो.
और आज मैं जितने भी आइडियाज़ आपको बताऊंगी प्लीज़ उसे अपने हस्बैंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए बिकॉज एक हस्बैंड एंड हस्बैंड्स हु आर लिसनिंग, प्लीज़ सपोर्ट योर वाइफ। बिकॉज आप जब डिस्कस करते हो तो आपके एरिया के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ आपके लिए डुएबल है आप उसे फिगर आउट कर सकते हो, एंड प्लीज़ हेल्प हर आउट। बिकॉज ऐसा नहीं है कि लेडी विदाउट हेल्प नहीं कर सकती है, बट उसके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, सो प्लीज़ हेल्प हर आउट। नाउ आज मैं आपको जो भी आइडियाज़ आज बताऊंगी वो कोई ऐसे बहुत नए नहीं है, राइट। आप मैं ऐसे ही आइडियाज़ बताऊंगी ना, मैं कोई ऐसे नए नए वर्ड या बहुत भारी भारी वर्ड बोलने वाली हूँ, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, ये मार्केटिंग वो मार्केटिंग, मतलब कोडिंग एंड ऑल, नथिंग आई विल टेल। मैं वही चीज़ें बताऊंगी जो आप पिछले 10 से 15 सालों से कर रहे हो, यू आर स्टिल डूइंग, बस उसे कैसे आपको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, कैसे उससे अर्न करना है, मैं ये आज आपको बताऊंगी। सो आई विल स्टार्ट विद द बेसिक, सबसे बेसिक वन, दैट इज़ कुकिंग। हर हाउसवाइफ को कुकिंग आती ही आती है। नाउ कुकिंग जैसे ही मैंने बोला होगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आइडियाज स्टार्ट हो गए होंगे कि अब ये क्या बोलने वाली है, राइट। यू आर राइट, बट उसका सही अप्रोच क्या है, सही तरीका क्या है, जिससे ये बिज़नेस ख़त्म ना हो और ये आगे बढ़े और काफ़ी ऊपर तक जाए, वो चीज़ें मैं आज बताऊंगी, वो चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूंगी। आई यूज़ टू गिव 1-on-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन, और जिन लेडीज़ को जो मैं आज यहाँ पे आपको फ्री दे रही हूँ, सो इन रिटर्न आई विल एक्सपेक्ट फॉर एटलीस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मैंने जितनी भी लेडीज़ को उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें जो भी चीज़ें सजेस्ट की हैं और उन्होंने वो चीज़ें प्रॉपर फॉलो करी हैं, दे आर डूइंग अमेजिंग। यू वोंट बिलीव, मेरे आज भी एक कस्टमर ने मुझे एक गिफ्ट भेजा है, एंड मुझे उस गिफ्ट से ज़्यादा खुशी इस बात की है दैट द लेडी जो 6 महीने पहले शी वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट, और उसे मतलब ये बिलीव ही नहीं होता था, उसे लगता था कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है और मैं क्या करूँगी, घर कैसे चलेगा, मैं कैसे मैनेज करूँगी सारी चीज़ें, आई कांट अर्न। उसके यही लिटरली वर्ड्स थे कि आप कुछ भी कर लो, आई कांट अर्न, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। एंड यू वोंट बिलीव, उसने मुझे गिफ्ट भेजा है, आई डोंट वांट टू रिवील, बट दैट टू बी इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड दैट शोज़, बिकॉज आई नो हर, दैट शोज़ दैट शी इज़ डूइंग वेरी वेल, एंड I'm very much sure in next 6 months she is going to do wonders. Okay, so I want you also to do something, to earn something. मैं चाहती हूँ कि आप करो अपने अकॉर्डिंग, आपको जो सूटेबल लग रहा है अपने एरिया के अकॉर्डिंग, प्लीज़। इसीलिए मैंने बोला हस्बैंड के साथ डिस्कस करना, तभी आगे स्टार्ट करना। देन लेट्स कम टू खाना। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज इज़ पॉपुलेशन। सपोज़ 20 ईयर्स पहले 90 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी और 25 करोड़ को खाना बनाना आता था। वही 25-90 करोड़ को खाना खिलाते थे, वेदर शी इज़ अ गर्ल, वो हाउसवाइफ थी या कुक था या एक बॉय था, कोई भी था, बट सिर्फ 25 करोड़ ही 90 करोड़ को खाना बनाकर खिलाते थे। एंड नाउ टुडे पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड अप टू 140 करोड़, बट जो लोगों को खाना बनाने की जो पॉपुलेशन है, जो स्ट्रेंथ है, वो दैट हैज़ कम टू 20 to 22 करोड़ ओनली। उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई इंक्रीज, मतलब वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ ही नहीं करी है कि 40-50 हो जाए, इसलिए इसमें स्कोप ज़्यादा है। एंड यू नो वाई इट हैपेंड, बिकॉज हमारे इंडिया में खाने को एक बहुत ही लो लेवल का काम समझा जाता है। आप में से ही बहुत सारी लेडीज़ जो सुन रही हैं और जिनकी डॉटर्स हैं, वो खुद अपनी डॉटर्स को डांटते होंगे कि पढ़ाई कर लो, अदरवाइज़ आप भी मेरी तरह से किचन में ही लगे रहोगे या रोटियां बेलोगे, है ना, ठीक है। और इसी की वजह से जो लो लेवल समझा जाता है, इसीलिए इसका स्कोप ज़्यादा है। तो आपको, और जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, वो इसी चक्कर में उन्हें कुछ नहीं आता। जो चीज़ एक हाउसवाइफ आप लोग आधे घंटे में से 40 मिनट्स में यू विल प्रिपेयर दाल, राइस, मतलब वॉटेवर जो पूरा एक खाना होता है, आप आधे घंटे से 40 मिनट्स में आपको मल्टीटास्किंग आती है। इफ़ यू आर डूइंग चपाती, यहाँ पे सैलड भी कट रहा है, दाल भी बन रही है, सब्ज़ी भी बन रही है। न्यू जनरेशन मतलब हाफ एन आवर में तो शी इज़ लाइक यूट्यूब पे सर्च कर रही है रेसिपीज़, या फिर चॉपिंग ही कर रही है। हाफ एन आवर में तो उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। और फिर क्या होता है, दे एंड अप बाइंग, ऑर्डरिंग स्विगी एंड जोमेटो, जिसके खाने बहुत एक्सपेंसिव हैं अगेन और अनहेल्दी भी हैं। सो यू कैन स्टार्ट विद अ टिफ़िन सर्विस, दैट इज़ नॉर्मल। नाउ उसमें आप देखो, अब
एक एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हो, आप एल्डरली पीपल को टारगेट करो, ओके। एंड स्पेशली जो और कुछ जो डायबिटिक हैं, बहुत सारे हैं जो डाइटिशियन के पास जाते हैं, फूड चार्ट पूरा प्रॉपर बनवा करके लाते हैं, बट उसे फॉलो नहीं कर पाते। 1 वीक होगा, 2 वीक होगा, बट उसके बाद वो लापरवाही स्टार्ट हो जाती है एंड फिर से वो कुछ नहीं करते हैं और नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं, ठीक है। टेंशन बहुत लेंगे बट नॉर्मल रूटीन है, बट बिकॉज इट इज़ वेरी टफ, डेली घर में साथ में खाना बनना और ये सारी चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं। बिकॉज मेरी खुद की मदर इन लॉ इज़ डायबिटिक, तो मुझे पता है कि 2-2 सब्ज़ी और कुछ ये बन रहा है, ये बन रहा है, मीठा नहीं, तो इनका डिफरेंट, तो बहुत टफ होता है एक घर में एक हाउसवाइफ को करने में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इन लोगों को टारगेट कर सकते हो, आप ऑफ़र करो और आप सिंपल खाना रखो, उनके लिए अलग कर दो, उन्हें आप दिखाओ, आप या फिज़िकली अगर उन्हें नेबर्स से स्टार्ट करो, स्टार्ट विद योर नेबर्स, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट विद 1 to 2 किलोमीटर्स। जो फ्लैट्स में रहते हैं वो अपने अपार्टमेंट से ही स्टार्ट करिए, जो ऐसे इंडिपेंडेंट हाउसेस में वो 2 से 3 किलोमीटर तक आप टारगेट करिए। एंड ऑल्सो टारगेट बैचलर्स, या फिर जो IT सेक्टर्स में, या फिर जो वर्किंग हैं, जो अकेले रह रहे हैं, बैचलर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको टारगेट करो, बिकॉज वो खाना नहीं बना पाते हैं अपने जॉब के साथ साथ, एंड डेली स्विगी जोमेटो या रेस्टोरेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम, फॉर एनीबडी, और वो अनहेल्दी भी होता है। एंड जाते हैं वो क्या करते हैं, जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं फिर उसमें खाना खाते हैं और आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं। आप सिंपल मेन्यू रखो उनके लिए कि आज मैं दाल चावल बना रही हूँ, छोले चावल हैं, आज राजमा चावल है, आज आलू पूरी है, आज ये है, मतलब ऐसे सिंपल से रखो, बहुत ज़्यादा छप्पन भोज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेन्यूज़ रखो एंड शो देम बाय योर वीडियोस, या फिर वीडियो दिखाओ, फिज़िकली अवेलेबल हो तो फिज़िकली आप दिखाओ, आप अपना पूरा सेटअप दिखाओ, दैट जो कुक आप बना रहा है, अगर इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट, पहले स्टार्ट करने में आप बना रहे हो, वेयरिंग ग्लव्स, आपका किचन कितना क्लीन है, कितना हेल्दी है, फ्रेश फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये स्पाइसेस आप यूज़ करते हो, अपना वर्क प्लेस का वीडियो बना करके उन्हें भेजो। एक बार स्टार्ट करना है, आप अपने नेबर्स से स्टार्ट करो, स्टार्ट विद 50 पीपल, मैक्सिमम 50 पीपल से स्टार्ट करो आप, और आसपास के ये वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि पैम्पलेट लगवा रहे हो, बैनर्स लगवा रहे हो और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो एडवर्टीज़मेंट के लिए, नो, नॉट रिक्वायर्ड। मैंने भी तो आप लोगों को ढूंढ लिया, मैंने क्या कोई एडवर्टीज़मेंट किया, गूगल एड्स दिए, कुछ नहीं, बट मैंने ढूंढ लिया ना आप लोगों को। ऐसे ही आपको भी मिल जाएंगे, वर्ड ऑफ माउथ से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप बस शुरू में अपने नेबर्स को स्प्रेड करो ये सारी चीज़ें, और प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ढंग से उन्हें वीडियो सारी चीज़ें आप दिखाओ। आप बैचलर्स के लिए, किसी के लिए भी ऑफ़र रखो कि आप मेरे पास आकर के अगर खाना अपना ले जा रहे हो तो आपको इतने में पड़ेगा, आप डिलीवर करवा रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ठीक है। आप ऐसे स्टार्ट करो, आप बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मत रखो, स्टार्ट करो विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल, और कम लोगों से ही स्टार्ट करो। इस बिज़नेस में, खाने में आप यू वोंट बिलीव 50% का मार्जिन होता है, ठीक है। आप इन एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग 50% का मार्जिन होगा। आप कुक को दोगे, आप डिलीवरी बॉय को दोगे, आप सामान ग्रोसरीज मंगवाओगे, आपके पास अगर जगह है दैट इज़ वेरी गुड, आप अगेन और सेव कर लोगे। अदरवाइज़ आप एक रेंटल हाउस लोगे या प्लेस लोगे कहीं पे जहाँ पे आप सेटअप करोगे सारी चीज़ें। तो अगेन जो स्मॉल सिटीज़ में हैं उनके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बिकॉज स्मॉल सिटीज़ में पीपल डोंट वांट टू गिव मनी फॉर दिस फूड, वो ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। जैसे बिग सिटीज़ में है कि अगर आप डाइट फूड दे रहे हो तो वो दे विल गिव यू अमाउंट, जो आप चार्ज करोगे दे विल गिव, बिकॉज स्ट्रीट फूड्स ऑलरेडी, अगर राजमा चावल ले लो 100 रुपीज़ प्लेट, 150 रुपीज़ प्लेट है, तो आप अगर अपना टिफ़िन दे रहे हो, चार्ज कर रहे हो, दे विल डेफिनेटली गिव। स्मॉल सिटीज़ में थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बट अगेन वहाँ पर भी हैं चीज़ें, बिकॉज आप फिर सारी चीज़ें कम है, आप रेंटल लेते हो कुछ हाउस तो वो आपको कम में पड़ेगा, ठीक है। मैन पावर आपकी कम में पड़ेगी तो आपका प्रॉफिट उतना ही होना है, ठीक है। बाकी आप जो स्मॉल सिटीज़ में हैं वो बाकी मेरे कुछ आइडियाज़ और आगे जो आ रहे हैं उसमें से देख लीजिए, जो आपको बेस्ट लगेगा आप उससे करिए। नाउ नेक्स्ट जो आइडिया मैं आपको बताने वाली हूँ वो सुनने में हो सकता है आपको हंसी भी आ जाए, बट उसमें बहुत पैसा है, एक्चुअली बहुत पैसा है। मेरी क्लाइंट इज़ डूइंग दैट और मुझे बहुत अच्छे से पता है वो कितना अर्न कर लेती है, मतलब उसका आप यू वोंट बिलीव, वो मंथली 4 to 5 सेविंग्स है उसकी, 4 to 5 लाख सेविंग्स हैं, एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग, सारी चीज़ें निकाल करके उसका खुद का इतना बच रहा है। यू हैव टू कीप 2, 3 और 4 वॉशिंग मशीन्स,
आपको 3 to 4 मैन पावर रखनी है, लेडीज़ रख लो, आदमी रख लो। कपड़े वॉश करना है, सुखाना है, आयरन करना है और डिलीवर करना है, ये है काम। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये क्या काम है, वॉशिंग का काम, बट लिसन टू मी फर्स्ट। मैं आपको पूरी चीज़ें बताती हूँ, फिर आप बताना कि क्या प्रॉब्लम। सब जितने भी सिटीज़ हैं या जहाँ पे भी आप रह रहे हो, सबके यहाँ पे प्रेस करने के, आयरन करने के कुछ ना कुछ फिक्स प्राइसेस हैं। धोने की बात तो छोड़ दो, लोग धोना बहुत अवॉइड कम कराते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो कराते हैं बिकॉज ऑफ हाइजीन इश्यूज़। आप बताओ, किसी के यहाँ 5 रुपीज़ होगा, 6 रुपीज़ होगा पर क्लोथ, किसी के यहाँ 15, बिग सिटीज़ में 20 रुपीज़ भी है। बिग सिटीज़ में 20 रुपीज़ एक कपड़े का है आयरन करने का, ठीक है। आप उन्हें बोलो, आप पूरा सेटअप दिखाओ, अगेन आप सेटअप दिखाओ पूरा, कि आपको वो आप एक कपड़े को वॉश करके, सुखा करके एंड आयरन करके यू आर चार्जिंग 20 रुपीज़ फॉर 1 क्लोथ। उन्हें बताओ कि आप अगर 14 क्लोथ्स दे रहे हो, सपोज़ 14 क्लोथ्स आप एक बार में दे रहे हो, अगर 2 लोग हैं तो 14 कपड़े 2 दिन में हो जाते हैं और इन अ वीक 2 टाइम्स दे विल गिव। उन्हें बताओ कि वो 14 क्लोथ्स आई एम नॉट गोइंग टू मिक्स मैच विद अदर्स, वो 14 क्लोथ्स मैं एक साथ वॉशिंग मशीन में लगाऊंगी या क्लीन करूंगी, जैसे भी होगा, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेन, और उसे किसी और के साथ कोई भी मिक्स मैच नहीं होगा, किसी के साथ भी नहीं करना है, आपका सेपरेट होगा। आप उन्हें पूरा सेटअप दिखाओ, फिज़िकली अगर कोई आ सकता है तो वहाँ दिखाओ, अदरवाइज़ आप वीडियो बनाओ। एक तरफ आपकी मशीन, वॉशिंग मशीन में साइकिल लगा हुआ है, 30-40 मिनट्स का साइकिल है, वो चल रहा है, उसमें सिर्फ एक घर के ही कपड़े हैं, चाहे वो कम भी हो, 5-6 कपड़े भी अगर वो दे रहा है तो भी वो कम कपड़े हैं, लेकिन वो मैंने किसी और के साथ अब उसको मिक्स नहीं किया है। और एक तरफ सूख रहे हैं, एक तरफ प्रेस हो रहे हैं, अच्छे वाला प्रेस हो रहा है, मतलब ऐसे कुछ भी फोल्ड करके देने वाला नहीं, अच्छा आयरन हैंगर वाला प्रेस किया जा रहा है। आप उन्हें बताओ कि कितना हाइजीनिक, मतलब हाइजीन मेंटेन कर रहे हो आप, और डेफिनेटली वो लोग देंगे, वो पे करेंगे 20 रुपीज़ में। अगर आप एक कपड़ा अच्छे से और बिना किसी हाइजीन इशू के वॉश करके, आयरन करके अगर आप पहुंचा रहे हो, क्योंकि उन्हें वीक में बस 2 बार देने हैं, तो वो पक्का देंगे आपको। आजकल फ्लैट्स में, मोस्टली फ्लैट्स में क्या है, छोटे फ्लैट्स मिल रहे हैं, उन्हें बालकनीज़ नहीं मिल रही है, कपड़े सुखाने को नहीं मिल रहे हैं। आप उन्हें बताओ कि आपके यहाँ पे आप वॉश करने को दोगे, आपने वार्मथ रूम बना रखे हैं जहाँ पे कोजी कर रखा है रूम, चाहे वो ब्लोअर से, फ़ैन से, ऐसे करके आप सुखा रहे हो। बिकॉज अगर कपड़े 2 दिन में, 3 दिन में नहीं सूखते हैं तो वो दे स्टार्ट स्टिंकिंग, वो प्रॉब्लम नहीं है आपके यहाँ। आप उसे अच्छे से क्लीन करके सब कुछ दे रहे हो। एंड प्लीज़ एंड अगेन प्लीज़ टारगेट बैचलर्स या फिर मेन, डोंट टारगेट लेडीज़। आई एम ऑल्सो अ लेडी बट स्टिल आई एम सेइंग कि लेडीज़ के मामले में बहुत झंझट है। पहले तो उनके जो क्लोथ्स हैं वही, किसी का कलर निकल रहा है, किसी का कुछ निकल रहा है, कोई क्वालिटी अलग है, श्रिंक कर गया है, कुछ हो गया है। अगेन साड़ीज़ आयरन करना इज़ वेरी टफ, अलग अलग क्वालिटी, फैब्रिक अलग होता है, उसको अलग ही प्रेस करना होता है, कुछ जल गई, कुछ हो गई, और वो बहुत चिक। और सबसे बड़ी बात तो अगर आप जैसे ही नेबर्स से स्टार्ट करते हो, सबसे पहले तो ये आपका ही नेबर, उसको ये इशू हो जाएगी अगर वो लेडी है तो, यार मैं उसको दे रही हूँ और वो ये अर्न कर रही है, ओह शी इज़ अर्निंग फ्रॉम दिस, उससे ही प्रॉब्लम हो जाएगी एंड शी विल स्टार्ट कॉम्पिटिटिंग। वो भी सेटअप उसको भी करना शुरू हो जाएगा, भले ही ना कर पाए बट उसके भी दिमाग में आ जाएगा कि मुझे भी करना है, एंड शी विल नॉट गिव यू क्लोथ, वो नहीं देगी, उसको जेलसी के ही उसमें शी विल नॉट गिव। सो टारगेट मेन एंड बैचलर्स, उनसे पहले तो ये काम होते नहीं है, ठीक है, उनके लिए बहुत टफ है और वो बहुत आराम से दे देते हैं, उन्हें ज़्यादा इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बस काम अच्छे से होना चाहिए, बाकी उन्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन ये आइडिया आपको कैसा लगा। Now next is when you ladies go to a shop to buy suits, sarees, you will find most of the time sales boy, आपको sales boy ज़्यादा दिखते हैं, कहीं कहीं पे sales girl भी हैं, but mostly you will find sales boy because it is a all men run show, ठीक है। अब होता क्या है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेंड की समझ नहीं होती है बट इतना ज़्यादा नहीं होता है, एक एक चीज़ जो हम लेडीज़ को समझ होती है उतनी उन्हें नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, दे विल ब्रिंग एवरीथिंग इन होल सेल और बहुत सारी इन्वेंट्री एक्स्ट्रा ले आते हैं, मतलब जो उनकी सेल ऑफ ही नहीं होती है। बड़े बड़े मॉल्स में इन्वेंट्री का ओवरहैंग बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऐसे ही पड़े रह जाती हैं चीज़ें। बट अगर इफ़ यू गो टू जयपुर, कोलकाता, साउथ,
कहीं पे भी आप जाते हो वहाँ की स्पेशलिटी, जो भी वहाँ की फैब्रिक या अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं, साड़ीज़ हैं, सपोज़ 50 साड़ीज़ आप वहाँ से उठा लो एंड स्टार्ट सेलिंग इन योर सोसाइटी। आप अपने ही फ्लैट्स में लोगों को बताओ कि मैं वहाँ से ये लेके आई हूँ, होलसेल में लेके आई हूँ, आपको इतने में मिलेगा। बिकॉज यू बीइंग अ लेडी विल बेटर अंडरस्टैंड कि आपकी सोसाइटी, आपके आसपास की लेडीज़ आर व्हाट दे आर वेयरिंग, व्हाट दे आर प्रेफरिंग, और उन्हें कितने बजट में चीज़ें चाहिए। तो आप उन्हें वो चीज़ें दिखाओ। और आज भी हमारे इंडिया में ये चीज़ें हैं कि टच करके, फिज़िकली टच करके जो सेटिस्फैक्शन आता है लेने में, वो कहीं नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं आप ऑनलाइन वेबसाइट्स बना लो, बट कितनी वेबसाइट्स पड़ी हैं, क्या आपको पता है क्या? कुछ हमें कुछ के ही नाम पता है, बाकी हमें नहीं पता है। और पता भी है तो फिर हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्वालिटी दे रहे हैं। इतने ओवर प्राइस्ड करके रखी हैं चीज़ें और क्वालिटी बहुत ही डिग्रेड कर देते हैं। मतलब आप बस यही होगा कि मुझे अगर ये पता हो कि कोई मिसेस वर्मा या सो एंड सो इस फ्लैट नंबर दिस एंड दिस में रह रही है, जिनके पास कोलकाता की ये साड़ीज़ हैं, जयपुर की ये साड़ीज़ हैं, कुछ ऐसी ऐसी वैरायटीज़ हैं। व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बना लो जहाँ पे आप सारी चीज़ें आप भेजा करो। तो मुझे पता है कि इनके पास क्या क्या स्टफ़ है। मैं जा कर के फिज़िकली आई विल प्रेफर टू टच दैट इन फैब्रिक एंड आई विल बाय दैट फैब्रिक इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑनलाइन वेबसाइट्स और वहाँ पर पे मंगाना, क्वालिटी नहीं पसंद आई, देन रिटर्न, देन अगेन। इन सब की चिक चिक से अच्छा है आई विल गो टू दैट फ्लैट, आई विल टच everything, I will see the fabric and I will buy it। और आप आपस में आसपास के ही लोगों से स्टार्ट करिए, बहुत ज़्यादा दूर जाने की अगेन ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपनी सोसाइटी से स्टार्ट करो एंड लेटर ऑन जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है आप देन एज अ डेमो वो चीज़ें रखो, और जो भी जैसे भी डिमांड आती है अकॉर्डिंगली यू विल हैव कॉन्टैक्ट नंबर्स, जहाँ जहाँ से आप मंगाओ और सेल ऑफ करो। लेटर आप जैसे ही आपका ये चीज़ें ग्रोथ होती है आप यू कैन ऐड फ्यू मोर थिंग्स, जैसे घर में जो जो चीज़ें लगती है, कर्टन्स हो गई, बेड शीट्स हो गई, कुशन्स हो गए, कुशन कवर्स हो गए, टेबल कवर्स हो गए, रग्स हो गए। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो घर में लगते हैं। और आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना, क्वालिटी पे ज़रूर ध्यान देना। आप जो भी जाओ एक बार फिज़िकली या जैसे भी हो आप पॉसिबल हो भाई एक बार जाकर के चेक करो, फिर आप मंगाना स्टार्ट कर लो क्वालिटी। बिकॉज आज के डेट में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो कहीं पे भी वैरायटी बहुत मिल रही है बट क्वालिटी नहीं मिल रही है। आज लोगों के पास पैसे हैं बट उन्हें क्वालिटी नहीं मिल पाती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि हम क्या लें, कैसे लें। तो आप क्वालिटी पे ज़रूर ध्यान देना। सो बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी स्किल्स आती हैं या फिर वो सीख सकते हैं, जैसे योगा हो गया, जुम्बा हो गया एंड डांस हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, म्यूज़िक हो गया। देयर आर सो मेनी थिंग्स आप उन्हें सिखा सकते हो, लोगों को कोर्स दे सकते हो उस चीज़ का, ठीक है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक कम्युनिटी बनानी है। स्टार्ट विद योर सोसाइटी से स्टार्ट करो, उन्हें कहीं पे इकट्ठे करो, या फिर अगर जहाँ पे भी इकट्ठे होकर के ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं वहाँ पे आप सबको बुला के क्लासेस दे सकते हो, ठीक है। आप जूम कॉल पे सारी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो योगा स्टार्ट करते हैं बट दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू बिकॉज उनका एक फिक्स्ड रूटीन नहीं होता है, ठीक है। अकेले किसी भी चीज़ को फिक्स्ड रूटीन में लाना इज़ वेरी टफ। तो अगर आप एक ग्रुप में करते हो तो ईजिली हो पाता है और रूटीन भी बना रहता है। जूम कॉल है, अगर वो आपको सब्सक्राइब कर लेंगे, आपसे सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो दे विल डू इट डेफिनेटली, है ना। एंड स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम देम। और दिस इज़ द थिंग, ये ऐसी चीज़ है जिसके साथ यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स आप कर सकते हो, क्योंकि ये सुबह और शाम, कोई पूरे दिन तो योगा और ये सारी चीज़ें करता नहीं है, तो सुबह और शाम 2-3 घंटे आप दे दो एंड इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। जो मोस्टली लेडीज़ की प्रॉब्लम है मैं बताती हूँ कि क्या है, वो है शाइनेस इन चार्जिंग मनी व्हाट दे आर ऑफरिंग। जिस चीज़ को आप ऑफ़र कर रहे हो उसमें वाई यू आर हेजिटेटिंग इन आस्किंग मनी। आप फ्री में वो चीज़ें कर देते हो, एवरीबडी इज़ गुड। अगर वो फ्रेंड आपका ऐसे ले रहा है, स्टार्ट विद योर सोसाइटी। आपको जो भी स्टार्ट करना है आपको सोसाइटी से ही स्टार्ट करना है, और एक बार वो शाइनेस आपको हटानी है। एक बार आप हटाओ, एक बार चार्ज करना शुरू करो, ऐसे ही स्प्रेड हो जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो जाएगा। और एक बार आप बिज़नेस में एंटर कर गए तो आप प्रो हो जाओगे, फिर यू विल नॉट फील हेजिटेटेड और यू विल नॉट फील शाई। बस एक बार आपको ये शाइनेस निकालनी है।
आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है बिकॉज यू कैन नॉट, इन शॉर्ट में यू कैन नॉट एक्सप्लेन एनी बिजनेस आइडिया। मतलब अभी सिर्फ नाम बताने हो कि क्या क्या हैं, तो आई कैन मेक इट 5 minutes का वीडियो इज़ मोर देन इनफ। बट वाई आई एम एक्सप्लेनिंग, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एग्जीक्यूट दिस। इसलिए मैं एक छोटी छोटी चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एग्जैक्टली आपको हाउ यू हैव टू गो विद इट, और आपके अंदर कोई ऐसा कन्फ्यूजन ना रहे। बट स्टिल इफ़ यू हैव any confusion, please comment me in the comment section and please subscribe to my channel। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 बना दिया है, जिसमें बहुत जो ये बेसिक चीज़ों से नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज़ उसमें हैं जो पार्ट 2 में हैं। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड I'll be more than happy if you decide something for yourself, and please tell me in the comment section which idea you like the most. Thank you.